आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। तो क्या अब यूक्रेन को बचाने ब्रिटिश फौज उतरेगी? इस बात की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इस बात की चर्चा क्यों हो रही है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस में उनके समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में बातचीत करीब 3 घंटे चली। इस बातचीत के बाद अब एक चर्चा तेज हो गई कि यूक्रेन में अब ब्रिटिश फौज उतरेगी। वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोनों नेता जल्द मास्को में मिलने को राजी हुए हैं। माना जा रहा है कि पुतिन से वार्ता में जो पैगाम मिला है, ट्रंप उसे यूरोपीय देशों और यूक्रेन तक पहुंचाएंगे। दुनिया भर के अखबारों और मीडिया चैनलों में ट्रंप पुतिन मुलाकात ही सुर्खियों में रहा। इसमें शांति और संघर्ष विराम की उम्मीदें जताई गई। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ट्रंप और पुतिन के मुलाकात पर विदेशी मीडिया ने क्या कुछ लिखा है। CNN ने लिखा है, दोनों नेताओं के बीच वार्ता बिना किसी कंक्रीट डील के खत्म हो गई। यूएस प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि वार्ता में प्रगति हुई है, लेकिन जब तक कोई डील नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं है। ट्रंप ने संघर्ष विराम को लेकर गेंद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के पाले में होने की बात कही। वहीं इस मुलाकात पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ट्रंप ने दो टूक कहा कि नो डील। 3 घंटे की वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, लेकिन कोई भी सवाल नहीं लिया। ट्रंप ने कहा कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और कुछ मुद्दों पर बात अभी नहीं बनी है। पुतिन जेलेंस्की की संभावित मुलाकात के बीच उसमें शामिल होने की संभावना से भी ट्रंप ने इनकार कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ द डेली टेलीग्राफ ने लिखा है कि संघर्ष विराम घोषित होने के हफ्ते भर के भीतर ही ब्रिटेन यूक्रेन की सरजमीन पर अपने सैनिक भेज सकता है। ब्रिटेन यूक्रेन की सेनाओं को दोबारा खड़ी करने के लिए ट्रेनर और इंजीनियर भी भेज सकता है। रूस किसी समझौते का उल्लंघन न करे, इसके लिए ब्रिटेन अन्य नाटो देशों के साथ फाइटर जेट भी यूक्रेन में निगरानी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डेली मेल ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत संघर्ष विराम चाहते हैं और यूक्रेन के जमीन छोड़ने को लेकर चर्चा हुई है। वहीं रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में नागरिकों पर हमले के सवाल पर सीधा मुकर गए। वार्ता के बीच रूस के ड्रोन ने यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए। अलास्का में रेड कारपेट बिछाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुस्कुराते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के हाथों में शांति की उम्मीदें हैं, लेकिन पुतिन क्या मानेंगे, इसकी उम्मीदें कम है। इस बात को द टाइम्स ने छापा है। द डेली स्टार ने इसे द यूक्रेन वॉर समिट नाम दिया और कहा कि अब शांति का समय है। ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के समकक्ष शांति का प्रस्ताव रखा है। वीकेंड लिखता है कि सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि पुतिन खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने सीजफायर न होने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि ट्रंप पुतिन की वार्ता में विश्व में शांति का बड़ा मुद्दा दांव पर है। अखबार ने इसके साथ गाजा में मानवीय संकट की याद भी अमेरिका और रूस को दिलाई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।